Radhika Gaur with the session number 4 of your chapter electricity, and in this session we are here going to discuss about resistance. So guys, अभी जब हम लास्ट सेशन डिस्कस कर रहे थे, दैट मीन जब भी हम सेशन नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, तभी मैंने आपको ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस कराया था। और ओम्स लॉ में हमने एक फॉर्मूला गेट किया था, दैट इज V इज इक्वल टू IR। वहां पे एक टर्म आया था R, मैंने आपको बताया था दैट R इज द रेजिस्टेंस हियर। तो वो रेजिस्टेंस क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, इस सेशन में हम वही स्टडी करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विद द रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर by virtue of which it opposes, or we can say resists, the flow of charges through it। जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से कोई भी कंडक्टर के में जो चार्जेस हैं, जिनका आई मीन जो चार्ज है वो फ्लो हो रहे होते हैं, क्लियर। तो जो चार्जेस के फ्लो को यदि कोई भी प्रॉपर्टी अपोज करती है, कंडक्टर में जो चार्जेस के फ्लो को यदि कोई प्रॉपर्टी अपोज करती है, वी कैन से रेसिस्ट करती है, तो वो उसी प्रॉपर्टी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? फॉर एग्जाम्पल, आप कभी बाइसिकल चलाते हो, ठीक है, तो अभी कभी आपने देखा है कि एयर प्रेशर से आप ऐसा लगता है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हो, दैट इज आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हो। ऐसी फोर्स हमें फील होती है जो एयर प्रेशर की वजह से होती है, क्लियर। तो वहां पे एयर हमें रेसिस्ट करती है आगे बढ़ने से। और यहाँ पे कंडक्टर के केस में क्या होता है, जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको एक प्रॉपर्टी रेसिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। इज दैट क्लियर? So the property of a conductor by virtue of which it opposes, or we can say it resists the flow of charges through it is known as the resistance of the conductor, clear। And the SI unit of resistance is ohm। resistance की SI unit ohm होती है, and R is equals to V upon I, that is resistance is equals to होता है potential difference upon the current। is that clear to you? So the thing is that obviously 1 ओम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया SI यूनिट ओम होती है रेजिस्टेंस की, बट 1 ओम क्या होता है? एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर मेक्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर टू फ्लो थ्रू इट। सिंपली किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसे हम 1 ओम के इक्वल समझ सकते हैं यदि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का आई मीन टू से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस गेट हो या फिर प्रोड्यूस हो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, एंड वो उसके थ्रू क्या हो, 1 एम्पियर करंट थ्रो हो पाए कंडक्टर से। इज दैट क्लियर? सिंपली यदि 1 एम्पियर करंट 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का, दैट विल कॉल द 1 ओम। इज दैट क्लियर टू यू? So the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a potential difference of 1 volt across the ends of conductor makes a current of 1 ampere to flow through it. Clear? Now the thing is obviously taken numerical. The potential difference between terminals of an electric heater is 75 volt when it draws a current of 5 ampere from the source. कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल्स के बीच में 75 वोल्ट दिया हुआ है जब वो 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है सोर्स से, क्लियर। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, कितना करंट हीटर ड्रॉ करेगा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 150 वोल्ट, यदि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम 150 वोल्ट तक इंक्रीज कर दें। सो हियर इट इज गिवन दैट V इज इक्वल टू 75 वोल्ट, क्लियर। हमें ये दिया गया है ना कि V इज इक्वल टू 75 वोल्ट होता है एंड I इज इक्वल टू 5 एम्पियर होता है, क्लियर। R इज इक्वल टू हो गया हमारा V अपॉन I, दैट इज R इज इक्वल टू 75 अपॉन 5, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 15 ओम। एंड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 150 वोल्ट, देन द करंट इज I डैश इज इक्वल टू हो जाएगा V डैश अपॉन R, दैट विल बी इज इक्वल टू 150 अपॉन 15, so that will be is equals to 10 एम्पियर। तो करंट कितना आ जाएगा हमारा? 10 एम्पियर। Is that clear to you? Your next thing is that what is resistor? Resistor क्या होता है? A component in an electric circuit which offers resistance to the flow of electrons constituting electric current is known as resistor.
सिंपली एक वो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट का जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए यदि कोई भी कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रेजेंट है वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो दैट कंपोनेंट विल बी द रेजिस्टर। इज दैट क्लियर? दैट अ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हिच ऑफर्स रेजिस्टेंस to the flow of electrons constituting electric current is known as the resistor. And resistors are used to make those electrical devices where high resistance is required. जो resistors होता है वो उन electrical devices को बनाने के काम में आता है, बनाने के यूज में आता है जहाँ पे high resistance required होता है। Clear? It reduces current in a circuit. जो resistor है वो circuit में current को reduce कर देता है। Like alloy, I mean to say alloys like nichrome works as a resistor. Is that clear to you? So the simple thing is that resistors are used to make those electrical devices where high resistance is required. Now the thing is that हमने resistance के बारे में स्टडी किया, हमने resistor के बारे में स्टडी किया। एक और टर्म आता है हमारा rheostat। तो rheostat क्या होता है? It is a variable resistor which is used to control the flow of electric current by manually increasing or decreasing the resistor. Rheostat एक हमारा variable resistor होता है जिसके थ्रू हम करंट के फ्लो को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। I mean to say जो करंट है उसके फ्लो को हम कंट्रोल कर पाते हैं by increasing or decreasing the resistance. Is that clear? That rheostat is a variable resistor which is used to control the flow of electric current by manually increasing or decreasing the resistance. Now the thing is that good conductor of electricity and bad conductor of electricity. Normally electricity के good conductor कौन से होते हैं? A material which offer low resistance to the flow of electrons or electric current in an electric circuit is known as good conductor. For example, silver, copper, aluminium, etc. सिंपली कोई भी मटेरियल जो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए या इलेक्ट्रिक करंट के लिए लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ गुड कंडक्टर। क्योंकि कंडक्टर कौन से होते हैं? कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को पॉसिबल बनाते हैं। क्लियर? तो किसी भी कंडक्टर को गुड होने के लिए क्या आना पड़ेगा? जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे प्रॉपर्ली फ्लो हो। प्रॉपर्ली फ्लो कब होगा? जब होगा जब रेजिस्टेंस लो होगा। Clear? So simply a material which offer low resistance to the flow of electrons or electric current in an electric circuit is known as a good conductor. Is that clear to you? Next हम आता है हमारा poor conductor. Good conductor मैंने आपको बताया जो low resistance offer करते हैं। Poor conductor कौन से होंगे then? A material which offers higher resistance to the flow of electrons. वो material जो high resistance offer करेंगे flow of electrons के लिए और इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो के लिए, then they will be called the poor conductor. उस केस में हमें उन्हें poor conductor कहना पड़ेगा क्योंकि यदि वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं इसका मतलब जो करंट है वो प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाएगा। जब करंट फ्लो नहीं हो पाएगा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में तो ऑब्वियसली जो कंडक्टर है वो तो बेनिफिशियल नहीं है ना हमारे लिए, क्योंकि हमें तो यही रिक्वायरमेंट होती है कि करंट प्रॉपर्ली फ्लो हो। तो सिंपली अ मटेरियल व्हिच ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स or electric current in an electric circuit is known as poor conductor, or examples are mercury, lead, chromium, etc. Is that clear to you? Poor conductor and good conductor के बाद एक थर्ड और कैटेगरी आती है and that is called insulator. So the material which offers high resistance to the flow of electrons in electric circuit in an electric current in an electric circuit is known as insulator. वो मटेरियल जो हाईएस्ट, देयर शुड नॉट ओनली हाई, इट शुड बी हाईएस्ट, तो वो मटेरियल जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए, हाईएस्ट से मीनिंग यहाँ पे ये दैट इज जो इतना रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो ही नहीं हो पाए, तो उस मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं। क्लियर? That a material which offers high resistance to the flow of electrons or electric current in an electric circuit is known as insulator. For example, rubber, dry wood and plastic are insulator. So the thing is, factor
फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L। कोई भी हमारा कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज R जो है वो हमेशा L के दैट इज उसकी जो लेंथ है कंडक्टर की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। That is when the length of a wire is doubled or half, then its resistance also gets doubled and half. Simply, यदि किसी भी वायर की हम लेंथ को डबल या हाफ कर देंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो भी उसका डबल या हाफ हो जाएगा। यदि डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा, हाफ करेंगे तो हाफ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सेकेंड फैक्टर आता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वी कैन से सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? सिंपली एरिया ऑफ सेक्शन जो होता है कंडक्टर का उस पे कैसे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सी द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज जो R है वो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज A है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज डबल्ड। जब भी हम किसी भी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि डबल कर देंगे देन इट्स रेजिस्टेंस गेट्स हाफ। तो उस कंडीशन में उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा। एंड इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज हाफ देन इट्स रेजिस्टेंस विल गेट डबल। दैट इज यदि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वायर का उसे हाफ कर देंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा। दैट इज वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? थर्ड होता है हमारा नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जो नेचर है उस पे भी हमारा जो कंडक्टर है जिससे वो बना हुआ है, जो उसका मटेरियल है उसके नेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड। जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो उस मटेरियल पे डिपेंड करता है जिससे कंडक्टर बना हुआ होता है। Some materials have low resistance while others have high resistance। क्योंकि कुछ materials ऐसे होते हैं जो उनका रेजिस्टेंस लो होता है जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो ऑब्वियसली हमें गुड कंडक्टर के लिए एक लो रेजिस्टेंस वाले मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के, so R will be directly proportional to L upon A और we can say R is equals to rho L upon A। यहाँ पे जो rho है that is the resistivity। क्लियर? अब बात आती है रेजिस्टिविटी क्या होती है। Resistivity of a conductor is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section। सिंपली रेजिस्टिविटी जो होती है कंडक्टर की उसे हम नॉर्मली रेजिस्टेंस की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, बस जो कंडक्टर है उसकी यूनिट लेंथ होनी चाहिए और उसकी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट्स SI यूनिट इज ओम मीटर। क्लियर? द थिंग इज दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। जो रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की वो कभी भी लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती but depends on the nature of the substance and the temperature। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो जो सबस्टेंस है उसके नेचर पे डिपेंड करती है और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड वेरीज ओनली इफ इट्स टेम्परेचर चेंजेस। ये क्या है? रेजिस्टिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, कंडक्टर के मटेरियल की, और तभी वेरी करती है जब इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। तो ऑब्वियसली इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड देयर इज अ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। मैं आपको खुद ही बताऊंगी, बस आपको फॉर्मूला गैस करना है यहाँ पे कौन सा यूज हो सकता है। सो द थिंग इज दैट रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज 30 ओम। क्लियर? एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.6 mm then what will be the resistivity of the metal at that temperature? So obviously your time to start now. You have to use the formula and your time to start now. 1 2 3 4 5. Thanks up. So have you thought about the formula? Let's
टेक आउट। एक्चुअली हमें क्या क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है R इज इक्वल टू 2 मीटर, R इज इक्वल टू 30 ओम, T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस एंड D इज इक्वल टू 0.6 mm, दैट इज 6 into 10 की पावर -4 m। हमें रो फाइंड आउट करनी है, तो रो इज इक्वल टू हो गया RA अपॉन L, A इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर हो गया, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। क्लियर, हम सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे एंड आंसर विल बी रो इज इक्वल टू 4.24 into 10 की पावर -6 ओम मीटर। इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया। आज हमने रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स लाइक रियोस्टेट, जो हमारा रेजिस्टर होता है उसके बारे में स्टडी किया। हमने रेजिस्टिविटी के बारे में स्टडी किया। हमने ये भी किया जो रेजिस्टर है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इंसुलेटर क्या है, हमने ये भी डिस्कस किया। सो आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन। In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then,